के हेतु मैं प्रभु को कभी कष्ट नहीं होने दूंगा। यदि कुछ दुख प्रसंग आए तो मैं मानूंगा कि ये तो मेरी कमी है। क्या बात मिली है? मिली। अगर कुछ कमी दिखी तो जी फिर मुझ में ही कमी। अच्छा, आज आप अंदाज लगा, अब इसकी मर्यादा का, मैं ये की मर्यादा का नहीं कह रहा हूं, जितने भी तीर्थ के स्थान है, देवपीठ है, आपके घर है, आपके परिवार है, अगर परिवार में मर्यादा नहीं है, कोई चीज इधर बितर पड़ी है, बात के धनी नहीं, कुछ नहीं, तो चुकाएगी कोई जीवन नहीं जी। अमर्यादित आपसे बताने वाला है, अपना दुख दूर करने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना नहीं करूंगा। देखो आज हमने क्या कही, अपने लिए बात आ गई, अपने निजी स्वार्थ के लिए भगवान को परेशान करें, क्या माने हम चाहते हैं? हम आके कौन हो रहा है बच्चा भाई, हटा भाई, बच्चा रो रहा, ले जाओ उसको। मैं क्या कह रहा हूं, अपने निजी स्वार्थ, भगवान को परेशान। अच्छा, भगवान ऐसी कौन सी बात है जिसे नहीं जानते? अच्छा एक बात बताओ, क्या हम अपने पाप बताते हैं? क्या बताते हैं? क्या भगवान को कहना है तो अपनी जो कमी है, मैंने जो बेईमानी करी, मैंने जो पाप किया, मैंने जो अपराध किया, बताओ ना, बताओ उनको। लेकिन चतुराई से बात करते हैं, महाराज बड़े परेशान। अच्छा महाराज, बाली ने यही तो कहा था, बाली ने भगवान से धर्म हेतु अवतरे गुसाई और मारा हुए प्यार की नाई, मैं बैरी सुग्रीव में प्यारा, नाथ कबल में कारण मारा। भगवान ने बहुत उत्तर, प्रश्न का उत्तर दिया, बाली अगर तूने प्रश्न कर दिया तो ध्यान से सुन। अनुज वधु भगनी सुतनारी, सुन सकता कन्या सरचारी, और इन्हें कुछ बिलो का जोई ताय बने को छुपा। चतुराई भगवान पसंद नहीं है। हमने से हरे कर पापी थोड़ा कोई जाता, मेरे बाबा जिसने पाप न किया हो वो पाप। भगवान को तो अपनी कमी बताओ ना महाराज। मैं छुपके से खा लेता हूं, मैं चोरी भी कर लेता हूं, डाका भी डाल लेता हूं, भैया से बेईमानी कर लेता हूं, माता पिता का सम्मान आदर नहीं करता हूं, बताओ मैं कुदरती रखता हूं किसी पर, किसी माता बहन बेटी पर मेरी दृष्टि खराब रहती है, बताओ ना। निर्मल हो जाएगा। अच्छा, जिसके लाखों आंखें, तुम्हारी दो आंखें टिमटिमा रही है, वो बंदी पर रहती है। चतुराई नहीं भगवान, सीधी बात कर महाराज। उसमें क्या कह दिया, देखिए अपना दुख दूर करने के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा तुमसे, ये उद्धव ने कह दिया। भगवान मुझ पर कष्टों पर कष्ट पड़ जाए पर मैं इसके लिए तुमसे प्रार्थना। अभी बाबा ने क्या कहा था, अपने लिए निजी नहीं, राष्ट्र पर कोई संकट पड़ेगा तो हम झोली फैला कर तुमसे प्रार्थना करें। अब पता तो नहीं था कि कथा में निकलेगी बात। पुजारी जी, उद्धव जी ने सोचा कि प्रभु ने उसके दुख का कारण पूछा, चाहिए वे अटारी में आए। उस समय भगवान गोकुल को याद करके रो रहे थे। उद्धव ने सोचा कि जाके भगवान से पूछता हूँ भगवान क्यों दुखी रहते हैं। और उद्धव जब गए तो अटारी पे बैठे बैठे भगवान गोकुल की याद में रो रहे। धन्य प्रभु। उद्धव जी को आते हुए देखा तो उन्होंने अपने दुख के आवेग से बस में करके स्वस्थ होने का प्रयत्न किया। आगे बढ़कर उद्धव जी का स्वागत किया। उद्धव जी वंदन करके बैठ गए। प्रेम दर्शन की अपेक्षा नहीं रखता, प्रेम प्रदर्शन की अपेक्षा हकीकत
नॉट इफ एंड बट, किंतु परंतु के लिए प्रेम में कोई जगह नहीं। महाराज वो तो हृदय में ही समाये रहता है। प्रेम केवल अपने प्रिय पात्र के साथ समक्ष ही प्रकट होना चाहता है। उससे कोई जानने वाला तो प्रेम प्रकट होता है। आपको एक बात बता रहे, हम सारी बातें शेयर आराधना के साथ नहीं करते, लेकिन कोई एक आध है, उससे हम ज्यादा नहीं, बहुत अंदर की नहीं, अंदर की बात को भी कहीं ना कहीं अपने पास संभाल के रख लेना चाहिए। लेकिन कुछ बातें जो कह सकते वो कह देना चाहिए, लेकिन किसी की निंदा नहीं, अपनी बात करोगे, किसी की निंदा नहीं, किसी पे काजल नहीं, न वो तो और भी बड़ा पाप हो गया। अपनी विषय आप सब जी के अंदर दो स्तंभ हो, हमारे जाने के बाद हम जी कहते हैं मेरे बाबा तुम्हें खड़ा उतरना पड़ेगा। हम केवल इन पे नोट जोड़ डालते हैं, आपको खड़ा उतरना पड़ेगा। आप जैसे अभी कहते हो हमने देखा नहीं है, कोई कहता हमने सुना नहीं, अगर देखा नहीं है सुना नहीं है तो भाई ये तो फिर धृष्टराष्ट्र कहलाओगे। देखा है तो कहना पड़ेगा, सुना है तो समझाना पड़ेगा। अगर कोई इधर उधर से बात बर्बाद आई है तो उसका समाधान आपको मेडिकल लड़के झगड़ के नहीं, निष्ठा के साथ अपने निजी उसके लिए नहीं। अच्छा जी बताओ, अगर मैंने कुछ कहा तो भाई जी नाराज हो जाएगा, अगर जहां बैठ के भी भाई नाराज हो जाओ भैया, और जहां बैठ के तराजू पे लगी है पेंडल लगा महाराज, अब जब अगर पेंडल तो यही रहता है, अगर सही निर्णय नहीं दिया तो फिर ये क्या मतलब दोस्त क्या कहते पुजारी जी, ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे बाबा। भाई अपनी बात आ जाए तो अपनी बात को तो प्रहार कह देते हैं, लेकिन हमको अपनी बात को दबा के, हमारी बात आए या ना आए, हम जिंदा रहे न रहे, लेकिन हमारा धर्म जिंदा। उस समय भगवान गोकुल को याद करके रो रहे थे, उधम पहुंच गए। प्रेम केवल अपने प्रिय पात्र के सामने प्रकट करता है, अन्य किसी के आगे नहीं। मैं एक चीज और बता दूं, बात सबके सामने नहीं, जे अपना वो रखिए। जैसे मैंने नौकरी की तो आप विश्वास नहीं करते, 10-12 आरक्षक भी रहते थे और भी इंस्पेक्टर रहते थे, लेकिन मेरी सबके साथ नहीं जमती थी। जमने से मतलब ये नहीं मैं उनसे कोई उनका विरोध करता था, लेकिन एक हाथ होता और अपनी बात एक हाथ से ही शेयर की जाती है। मैं माने आपको तो भाई मैं एक जीने का तरीका बता रहा हूं, और अपनी बात को आप अगर हमने आपसे प्रेम किया तो आपने महाराज जी बोल गए तो आपसे फिर या आपने मुझसे कही तो मेरे पुजारी ने मुझसे ये कहा था वो कहा था, तो ये तो मेरी बेकार बात नहीं। मैं किसी पे आक्षेप, मैं एक बात बताऊं, जीने का तरीका बताऊं। दादी पूरी नौकरी में 39 साल की नौकरी में मैं किसी के घर में कभी बैठने नहीं गया, और 39 साल की नौकरी में खुद भी मेरे घर में बैठने नहीं आया। उस समय वो किट्टी पिटी टिटी और बेड में रहती, पढ़ी लिखी ज्यादा थी, तुम्हारी बहू तो बेचारी सीधी जाती, हमने कहा कि किट्टी पिटी अपने घर में, अपने घर में किट्टी नहीं सिटी। सिंपल साधारण, न ज्यादा भीड़ भड़क का, जीने का तरीका वही है। आप जितने जिनके घर में जाओगे, जितने घर में बुलाओगे, आप कहीं ना कहीं बुरा आपका हाल हो जाएगा। इसलिए हमेशा आपको अपने दायरे में रहना चाहिए।
जैसे जो चौपालों पे बैठते, तो मैं चौपाल वालों से भी कह रहा हूँ सबकी चौपाल पे नहीं, चौपाल एक धर्म की बना दो, जहाँ अच्छी बात होती हो वही बैठो, जहाँ तुम्हें मालूम है कि जहाँ पर उधम मचेगा, जहाँ पर एक आध ऐसा बैठा कर तरफ उतर करेगा तो बवाल फैल जाएगा, तो वहां से पहले बच्चा पेट खराब हो जाएगा। पुजारी मैं इसलिए इसमें कथा में आ गया, कथा में आ गया इसलिए हाँ, अन्य किसी के आगे सब बात नहीं कहना चाहिए। सुप्रेम ने शांत होकर उद्धव जी का स्वागत किया। उद्धव जी, प्रभु जी, एक विशेष बात पूछने की इच्छा से मैं आया हूं। उद्धव जी से पूछा, उद्धव जी आपका आने का कारण? तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा से आपके पास आया हूं।